हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू द वाइट बोर्ड। पिछले संडे को एक्सरसाइज 9.3 के सॉल्यूशन वाली वीडियो में मैंने बोला क्या था, चैलेंज कर दिया था कि इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करके दिखाओ, सॉल्व करके मुझे टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पे भेजो। तो बेसिकली वो चैलेंज इस वे में था, इस वे में नहीं था कि आप लोग नहीं कर सकते, इस वे में था कि आप लोग करने की कोशिश करो। बाकी मुझे तो मालूम था कि वीडियो तो मुझे अपलोड करना ही है, क्योंकि मेरा मेन मोटो तो गाइड करने का है ना, चैलेंज करके किसी को नीचे दिखाने जैसा तो कुछ है नहीं। क्योंकि जाहिर सी बात है, आप लोग को नहीं आ रहा है तभी तो आप लोग सीखने की कोशिश कर रहे हो। कहने का मतलब क्लास 11th का टॉपिक जब मैं गाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ, बताने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ऑब्वियस सी बात है ना कि आप नए क्लास 11 गए तो आपको नहीं आ रहा होगा। तो कोई बात नहीं, मैं इसका सॉल्यूशन अभी बता रहा हूँ। और हाँ, वो पिछले संडे वाला जो चैलेंज था, मतलब चैलेंज में मैंने पता नहीं क्या क्या बोला था, कुछ पैसे वैसे का भी इनाम भी रखा था क्या, मुझे याद नहीं है। अगर रखा है तो वो इस वीडियो के बाद कैंसिल हो रही है, ठीक है। तो क्वेश्चन है हमारा, देख लेते हैं कि यदि a तथा b के बीच गुणोत्तर माध्य a पे पावर n+1 प्लस b पे पावर n+1 डिवाइडेड बाय a पे पावर n प्लस b पे पावर n हो तो n का मान क्या है। ऑप्शन भी रख दिया मैंने, हालांकि ऑप्शन था नहीं, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे, मतलब मैं इस चैनल पे बीपीएससी में आए हुए क्वेश्चन के सॉल्यूशन भी बता रहा हूँ ना, बीपीएससी टीआरई में आए हुए, तो इसलिए मैंने ऑप्शन भी रख दिया कि ऑप्शन है 1, 0, 1/2 और -1/2। तो इसका आंसर क्या हो सकता है, समझते हैं हम लोग। क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन करते हैं। तो देखो, सबसे पहली चीज़ कि a और b के बीच जो गुणोत्तर माध्य होगा, जैसे दो संख्या हैं a और b, तो इनके बीच दो माध्य आ सकते हैं। एक तो समांतर माध्य आ सकता है, एक गुणोत्तर माध्य, और भी कई तरह के माध्य हो सकते हैं, एक इनका खुद का माध्य हो सकता है। लेकिन समांतर माध्य क्या होता है, तो दो संख्याओं के बीच में अगर समांतर माध्य रखना हो हमें सिर्फ एक, तो उसका तो डायरेक्ट फॉर्मूला है कि a + b/2 कर दो, आपका समांतर माध्य आ गया, ठीक है। लेकिन अगर गुणोत्तर माध्य रखना हो तो क्या रखेंगे, तो रूट में हम रखेंगे ab और हो गया गुणोत्तर माध्य। तो यहाँ पे कौन से माध्य की बात हो रही है, यहाँ पे माध्य की बात हो रही है, गुणोत्तर माध्य की। तो यानी कि a और b के बीच में जो गुणोत्तर माध्य है वो इतना है, यानी कि रूट में जो ab है इसका मतलब इतना है। तो चलो करते हैं हम लोग उसके आधार पर सॉल्व और देखते हैं कि कितना आता है हमारा आंसर। तो गुणोत्तर माध्य a और b का जो होता है वो होता है हमारा रूट में ab, और रूट में ab जो है बराबर है इसके a पावर 1 प्लस n+1 प्लस b पे पावर n+1 डिवाइडेड बाई a पे पावर n प्लस b पे पावर n। अब यहाँ से एक और चीज़ मैंने कहा था कि बहुत आसान है, आप लोग कोशिश करोगे तो हो जाएगा। किस बेसिस पे कहा था कि आसान है और किस बेसिस पे कहा था कि कोशिश करना, तो 9.2 में एक्सरसाइज 9.2 के सॉल्यूशन वाली वीडियो जो उसके भी पहले वाले संडे को आई थी, उसमें इसी तरह का एक क्वेश्चन था, लेकिन उसमें a और b के बीच में गुणोत्तर माध्य की जगह समांतर माध्य दिया था और वो मैंने पूरा करके बताया था। तो उसके बेसिस पे मैंने कहा था आप लोग ट्राई करना, आपसे हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं, देखते हैं सबसे पहली चीज़ कि कैसे सॉल्व कर रहे हैं। तो हमें a और b को, तो पहले तो इसको जो ये बटा में दिया हो इसको इधर लाने की कोशिश करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके कोशिश करेंगे ऐसा हम लोग, ठीक है। और यहाँ पे देख रहे हैं कि a पे पावर n है, तो इसमें a पे पावर कितना है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि रूट में अगर a रहता है तो इसका मतलब होता है a पे पावर 1/2, ठीक। तो यानी कि अगर आपको कभी रूट में 25 का वैल्यू पता हो कि रूट में 25 का वैल्यू तो 5 होता है प्लस माइनस में, तो ऐसा ना हो कि रूट पे 25 पे पावर 1/2 हो तो इसका वैल्यू आपको ना पता हो। ये समझना है कि रूट में a का मतलब होता है a पे पावर 1/2। तो रूट में a भी है, रूट में b भी है, तो दोनों का मतलब हो जाएगा कि a पे पावर 1/2 और b पे भी पावर है 1/2, डिवाइडेड बाई 1 है तो वो लिखते ही हैं साथ में बराबर किस तरफ, a पे पावर n+1 प्लस b पे पावर n+1 डिवाइडेड बाई a पावर n प्लस b पे पावर n। क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे करना है, तो इसका गुना इधर हो जाएगा और एक का गुना इधर हो जाएगा। तो एक का गुना जब इधर होगा तो कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, लेकिन इसका गुना जब इधर होगा तो फ़र्क पड़ेगा। और क्या फ़र्क पड़ेगा, आपको दिखेगा कि a पे पावर 1/2 प्लस और प्लस माइनस इसमें नहीं है, लेकिन यहाँ पे तो है, तो इसका गुना पहले इसमें होगा। तो इसका गुना जब इसमें होगा तो जब भी आपको मालूम है कि a पे पावर अगर 2 हो और इसका गुना a पे पावर 3 में हो तो घात क्या हो जाती है, जुड़ जाती हैं, ठीक है। लेकिन अगर a पे पावर 2 का गुना b पे पावर 2 में हो तो यहाँ, या फिर b पे पावर 3 में हो तो यहाँ पे कुछ नहीं, सीधे सीधे इतना ही हम लोग लिख देते हैं। तो यहाँ पे आप लोग क्या करने वाले हैं, सबसे पहले तो इसका गुना इसमें होगा, तो इस a पे पावर 1/2 का गुना a पे पावर n में हो रहा है, तो a पे पावर n प्लस 1/2 हो जाएगा। ये हो कितना जाएगा, ये हो जाएगा a पे पावर 2n प्लस 1/2 इतना, और साथ में b पे पावर 1/2 है तो b पे पावर 1/2 साइड में हम लोग इस तरह से लिख देने वाले हैं, ठीक है। तो चलो आगे करते हैं हम लोग। इसका गुना जब इधर किए तो ये हो गया हमारा a पे पावर 2n प्लस 1/2, ये पावर में इसलिए थोड़ा सा और बड़ा लिखते हैं a को, a पे पावर 2n प्लस 1/2 और यहाँ b पे पावर
1/2, इसका गुना इसमें हो गया, ठीक है। प्लस में ये भी है, इसका भी गुना इसमें होगा, तो ये आएगा a पे पावर 1/2 प्लस में b पे पावर, अब चूँकि b पे पावर n में 1/2 जुड़ रहा है तो फिर से यही आएगा 2n + 1/2, और बराबर के इस तरफ में जो लिखा हुआ तो लिखा है a पे पावर n + 1 प्लस b पे पावर n + 1। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, ऊपर वाला भी मिटा ही देता हूँ, क्या करेगा रह के, है ना। मेन तो हमें यहाँ से इसी को सॉल्व करके n का मान ही निकालना है ना। तो अब हम देख रहे हैं कि यहाँ भी a b सब तरफ a b है, तो हम a को एक तरफ कर लेते हैं, b वाले को एक तरफ कर लेते हैं, उससे हमारा आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि चूँकि a पे पावर 1/2 था, उसमें कुछ पावर जुड़ा है, तो a का पावर इधर ज़्यादा है इन दोनों में, इसमें b का पावर ज़्यादा है, तो और b वाले को b का पावर इधर ज़्यादा है, यहाँ पे प्लस नहीं था, b का पावर इधर ज़्यादा है, तो b वाले को उधर कर लेते हैं, एक वाले को इधर कर लेते हैं। तो समझो क्या कर रहे हैं हम लोग, a पे पावर n + 1 जो है, अगर उसको बराबर के इस तरफ करेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, और ये वाला जो है पूरा का पूरा सेक्शन, क्योंकि इधर b का पावर ज़्यादा है ना, तो इसको जब उधर करेंगे तो ये पूरा माइनस में हो जाएगा। तो क्या कर रहे हैं ध्यान से देखते हैं हम लोग, a पे पावर 2n + 1/2, b पे पावर 1/2, और यहाँ माइनस में हो जाएगा तो ये वाला पार्ट इधर कर रहे हैं, तो b पे पावर a पे पावर ना, ये वाला इधर कर रहे हैं, तो a पे पावर n + 1 इधर कर दिया हमने बराबर बीच में। अब ये b पे पावर n + 1 है, उसको लिखते हैं, और माइनस में ये वाला पूरा सेक्शन लिखेंगे, a पे पावर 1/2, b पे पावर 2n + 1/2। अब आप लोग ध्यान से देखोगे तो इधर a पे पावर n + 1 है और इधर a पे पावर 2n + 1/2 है, इन दोनों में ज़्यादा कौन है? तो आप ध्यान दोगे तो इधर हमने जोड़ा था n + 1/2, यानी कि n में आधा जोड़ा था, और इधर n में क्या जोड़ रहे हैं, n में 1 जोड़ रहे हैं, है ना। तो ये वाला कहीं ना कहीं ज़्यादा है, और ये वाला कहीं ना कहीं ज़्यादा है, तो ये वाला कितना ज़्यादा है, तो ये a पे पावर 1/2 ज़्यादा है। तो अगर हम a पे पावर 2n + 1/2 कॉमन ले लेते हैं तो दोनों तरफ हमारे पास कुछ इस तरह से बचता है, जैसे मान लो इन दोनों में कॉमन हमने ले लिया a पे पावर 2n + 1/2, ठीक है। तो अंदर हमारे पास में बचा b पे पावर 1/2, और माइनस में हमारे पास बचा a पे पावर 1/2। अब यकीन ना हो तो आप इन दोनों का क्या करो, जोड़ के देख लो, यही बचेगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं, इन दोनों में भी सेम चीज़ हम कॉमन ले रहे हैं, लेकिन b वाला कॉमन ले रहे हैं कि b पे पावर 2n + 1/2 कॉमन ले लिया, तो हमारे पास बचा b पे पावर 1/2 माइनस में a पे पावर भी 1/2। अब हम देख रहे हैं कि बराबर के दोनों तरफ में सेम चीज़ का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इससे ये कैंसिल हो गया, और अब हमारे पास में बचा a पे पावर 2n + 1/2 और b पे पावर 2n + 1/2। इससे आप कौन से कंक्लूज़न पे पहुँचोगे, शायद आप इस कंक्लूज़न पे पहुँच सकते हो कि a बराबर b, लेकिन हमें a बराबर b तो करना ही नहीं है, हमें तो n का मान पता करना है। तो हम n का मान पता करने के लिए क्या करते हैं, इसको भी इधर लेके आते हैं। तो अब ये जब इधर आएगा तो या तो माइनस में हो जाएगा, बराबर में 0 बचेगा हमारे पास, लेकिन अगर इसको भाग के थ्रू ऐसे समझ लो कि a पे पावर 2n + 1/2 बराबर है b पे पावर 2n + 1/2, इसके भी बटा में 1 है, इसके भी बटा में 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई के थ्रू हम इसको लेके आते हैं। तो इधर 1 बचेगा और ये भाग में हो जाएगा हमारे पास में, तो भाग में हो जाएगा तो हमारे पास में बच क्या रहा है, इधर बचा b पे पावर 2n + 1/2 बराबर किस तरफ में बचा क्या हमारे पास में 1, ठीक है। अब आगे हम इसको सॉल्व करते हैं, तो a बटा b पे पावर क्या हो गया हमारा 2n + 1/2, और इस तरफ में बराबर में 1 लिखा हुआ है। 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 1 को हम लोग लिख सकते हैं a और b के पदों में लिखना ज़रूरी है, तो a और b के पावर 0, क्योंकि हमको पता है x पे पावर 0 जो होता है वो 1 के बराबर होता है, तो a बटा b पे पावर 0 होगा तो वो भी 1 के ही बराबर होगा, तो 1 के जगह पे हम a बटा b पे पावर 0 लिख देते हैं। और अब हम देख रहे हैं कि जब आधार सेम होता है तो घात भी क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। इसका मतलब 2n + 1/2 बराबर होगा 0 के, तो अब ये 2 उधर जाके 0 हो जाएगा, तो 2n + 1 बराबर होगा 0 के, तो 2n बराबर हो जाएगा -1 के, और n बराबर हो जाएगा -1/2 के, और ये हमारा आंसर होगा -1/2 जो है ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना आप वीडियो को, और
इस चैनल पे हम लोग क्या कर रहे हैं ना, हर सैटरडे को, संडे को, कभी कभी संडे को भी क्लास 11th के टॉपिक से रिलेटेड चैप्टर वाइज चैप्टर सॉल्यूशन लेके आ रहे हैं हम लोग। तो उसमें अगर आपको इंटरेस्ट हो तो भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और अगर आप मैं यहाँ पे BPSC TRE में आए हुए ना जितने भी क्वेश्चन हैं मैथमेटिक्स से रिलेटेड, सबके सॉल्यूशन, हर क्वेश्चन के सॉल्यूशन लगभग करवा चुका हूँ, बहुत सारे करवा चुका हूँ, और जितने बाकी हैं वो भी करवाने वाला हूँ आगे जो एग्ज़ाम, तो वो आपके एग्ज़ाम में काम आ सकता है। तो अगर आपको उसके लिए अपडेटेड रहना हो, उसमें इंटरेस्ट हो, तो भी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और क्लास 11th के बाद क्लास 12 के भी टॉपिक आएंगे, और क्लास 10th के जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ चुके हैं ना बोर्ड एग्ज़ाम में, वो भी सारे के सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन बारी बारी से आने वाले हैं। तो इस सब के लिए अगर आपको मैथमेटिक्स, इन शॉर्ट बोलूँ ना, इफ़ यू आर फीलिंग लॉस्ट इन द सी ऑफ मैथ्स कन्फ्यूजन, माई चैनल इज़ हियर टू प्रोवाइड यू क्लियर कट सॉल्यूशन। तो बस इतने ही बोल के मैं आज के लिए इतने ही रखता हूँ। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।